आइए हम सभी एक नई हेडिंग देखते हैं और हेडिंग है आपकी स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। स्व प्रेरण या सेल्फ इंडक्शन। क्या कहा? जब किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। अगर धारा चेंज होगी, परिपथ में अगर धारा चेंज होगी तो निश्चित तौर पे क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में क्या आएगा? बदलाव आएगा। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में जब बदलाव आएगा तो उसमें क्या होगा? फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि फाई भी क्या कह रहा है? बी ए कास थीटा। और धारा परिवर्तन के कारण क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र बदल जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए बायो सेवर्ट ने रूल दिया था कि μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन कारणों से बदल सकती है? या तो धारा के मान में बदलाव हो, या जिस कुंडली से वो धारा गुजर रही है कुंडली की लंबाई चेंज कर दिया जाए, या चालक तार की लंबाई चेंज कर दिया जाए, या थीटा चेंज कर दिया जाए, या कुंडली से जो है चालक तार की क्या कर दिया जाए? दूरी, ठीक है, वो चेंज कर दी, चुंबक की दूरी चेंज कर दिया जाए। यहाँ पे आपका जैसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चेंज करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कारण कुंडली से क्या होगा? एक फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ठीक है। और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उस कुंडली में क्या होगा? एक विद्युत वाहक बल क्रिएट होगा। कह रहा है कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा परिवर्तनशील होती है, जब किसी परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। तो धारा में परिवर्तन के कारण, धारा में परिवर्तन के कारण क्या आता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन आता है ना, आ जाएगा ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन होने के कारण क्या होगा? फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। परिणाम स्वरूप फ्लक्स के मान में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। धारा बदलेगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बदलेगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बदलेगी तो फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन आएगा, जिसके परिणाम स्वरूप पानी लियो ना चंचल, पानी लियो ना। क्या होगा? विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। क्या कहा? इस विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार से होगी। कुंडली पर लगने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार से होती है कि अपने ही उत्पन्न करने वाले कारण का क्या करता है? विरोध करता है। अपने ही उत्पन्न करने वाले कारण का क्या करता है? विरोध करता है। कौन सा नियम? लेंज का नियम, ठीक है। अब कुंडली में क्या करेगी? धारा परिवर्तन होगा। धारा परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में बदलाव,
चुंबकीय क्षेत्र में तीव्रता बदलाव के कारण क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन, और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण फ्लक्स परिवर्तन की समय दर क्या होती है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। अब धारा में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, यह अपने उत्पन्न करने वाले विद्युत वाहक बल के कारण का क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है। तो अगर हम क्या करें, एक ले लें, एक कुंडली, ठीक है, क्या कर लें, एक कुंडली ले लें और कुंडली में लगा दें क्या, एक धारा परिवर्तक, और इसको क्या कर दें, बैटरी से क्या कर दें, जोड़ दें। जब बैटरी से जोड़ देंगे तो इसमें धारा की दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब जो है क्या करेंगे, इसी कुंडली के पास एक दूसरी कुंडली, और दूसरी कुंडली में क्या जोड़ दिया गया, एक धारा परिवर्तक जोड़ दिया गया, और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया गया। तो इस कुंडली में धारा की दिशा आपकी क्या हो जाएगी, यहां से क्या करेगी, यहां से धारा अगर आपकी क्या रही है, धारा बढ़ रही है, ध्यान दीजिएगा, धारा अगर यहां से बढ़ रही है तो प्रेरित धारा की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। यानी इस धारा के उत्पन्न करने वाले कारण का क्या करेगा, विरोध करेगा। यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, प्रेरित धारा जो अपने उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करेगा। यानी कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, वह धारा के बढ़ने का क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, लेंज का नियम, वह धारा के उत्पन्न होने के कारण का क्या करेगा, विरोध करेगा। अगर मान लीजिए इसी कुंडली में धारा को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, एक दूसरी कुंडली ले लो, यहाँ पे आपकी धारा क्या कर रही है, धारा का मान अगर क्या किया जाए, घटाया जाए, तो यहां से जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, वो क्या करेगी, धारा के मान को बढ़ाने का क्या करेगी, प्रयास करेगी, बढ़ाने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। यहां तक समझ में आएगा। तो किसी परिपथ में धारा परिवर्तन के कारण किसी परिपथ में धारा परिवर्तन के कारण धारा आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। कैसे चेंज कर रहे हो, यहां से आपने क्या लगाया है, धारा नियंत्रक लगाया है। क्या है, रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब क्या, ये आपका जो ये वाला स्विच है, ठीक है, धारा नियंत्रक। क्या होता है इसमें, अलग अलग रेसिस्टेंस, और अलग अलग रेसिस्टेंस पे जब आप उसको सेट करते हो तो आई बराबर क्या होता है, V/R। जैसे जैसे R का मान क्या करता जाएगा, घटता जाएगा, प्रतिरोध का मान घटता जाएगा, धारा का मान क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो धारा नियंत्रक लगा रखा है, यानी इसमें क्या है, अलग अलग मान के क्या है, प्रतिरोध पॉइंट हैं। ठीक है। अब जैसे आपने ये पंखा चलाया, ठीक है, और इसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया, अब इसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ पे अलग अलग प्रतिरोध लगे हुए हैं, जिस भी प्रतिरोध पे जाएगा उस प्रतिरोध के अकॉर्डिंग क्या करेगा, धारा भेजेगा। तो धारा नियंत्रक में अलग अलग पॉइंट किसके, अलग अलग प्रतिरोध के होते हैं, जिस प्रतिरोध पे आप एडजस्ट करोगे उसके हिसाब से आई बराबर क्या, V/R भेजेगा।
तो यहाँ पे अगर परिपथ में धारा बढ़ाई जाएगी तो इससे जो क्या होगी, जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो धारा के बढ़ने का क्या करेगा, विरोध करेगा। यानी प्रेरित धारा इंड्यूस्ड करंट इस प्रकार से होगा कि धारा के मान को, जिसके कारण धारा बढ़ रही है, उसके मान को क्या करेगा, घटाने का प्रयास करेगा। तो कह रहा है किसी परिपथ में धारा परिवर्तन के कारण जो है स्वयं इसी परिपथ में, स्वयं इसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति की घटना, प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति की घटना क्या कहलाती है, स्व प्रेरण या क्या कही जाती है, सेल्फ इंडक्टेंस कही जाती है। फिर से समझिए, यहाँ पे आपने बैटरी से जोड़ा और यहाँ पे क्या रखा है, कंट्रोलर लगा रखा है। यहाँ से क्या करेगा, धारा का मान चेंज होगा, धारा का मान चेंज होगा, फ्लक्स के मान में क्या आएगा, बदलाव आएगा। और फ्लक्स में बदलाव के कारण यहाँ पे क्या होगा, प्रेरित धारा है ना, ऑटोमेटिकली इसमें धारा, एक अलग धारा पैदा हो जाएगी जो यहाँ पे धारा के बढ़ने के मान का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो किसी परिपथ में धारा के बदलाव के कारण उस परिपथ में एक प्रेरित धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाने की घटना क्या कहलाती है, स्वप्रेरण कहलाती है या सेल्फ इंडक्टेंस कहलाती है। अब आप लोग देखेंगे स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक या प्रेरकत्व, प्रेरकत्व इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और जो है क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। अब क्या कहा, माना एक कुंडली जिसमें स्मॉल आई धारा बह रही है, माना एक कुंडली जिसमें स्मॉल आई धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इस कुंडली के हर फेरे से जुड़ा हुआ फ्लक्स कितना, 5B। ये आपकी कुंडली क्या हो गई, ये हो गई, इसमें फेरों की संख्या कितना, कैपिटल N। एक फेरे के कारण फ्लक्स में परिवर्तन, एक फेरा के कारण क्या, फ्लक्स परिवर्तन कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 5B। कितने फेरा, कुल फेरों की संख्या कितना, कैपिटल N। कुल फेरों की संख्या कितना, कैपिटल N। तो कुल फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो जाएगा, कुल फ्लक्स में परिवर्तन आपका हो जाएगा कैपिटल N 5B। ठीक है, यहां से क्या कर दो, डेल्टा आप लगा दो, परिवर्तन। अब क्या कहा, ये किसके बराबर होता है, N5B किसके बराबर होता है, फ्लक्स ग्रंथिका के बराबर होता है। मात्रा क्या आता है, वेबर टर्न। ये आपका बराबर हो गया किसके, फ्लक्स ग्रंथिका के बराबर हो गया। और क्या कहा, कुल फ्लक्स में परिवर्तन कुंडली में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहां से आपका आ गया कुल फ्लक्स में परिवर्तन, कुल फ्लक्स के
मान में परिवर्तन समानुपाती है क्या, धारा। ठीक है, तो ये फ्लक्स में परिवर्तन कितना आ गया, n फाई बी। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आई। हम प्रोपोर्शनल को क्या कर दे, हटा दे, क्या लगा दे, बराबर का चिन्ह लगा दे। तो ये क्या हो जाएगा, n फाई बी इक्वल एक कांस्टेंट l, और यहाँ पे क्या कर दो, i दे दो। ठीक है, तो अब आपका l क्या आ जाएगा, एक नियतांक, जहाँ l क्या है, एक नियतांक है, जहाँ l एक नियतांक है, इसको क्या कहोगे, l को क्या कहेंगे, स्वप्रेरण गुणांक। l बराबर क्या हो गया, स्वप्रेरण गुणांक, या क्या, सेल्फ इंडक्टेंस या स्वप्रेरकत्व। ठीक है, तो अब आपका L क्या हो जाएगा, n फाई बी अपान आई इक्वल क्या हो गया, L हो गया। ठीक है, अब यहां से आपका स्वप्रेरण गुणांक का क्या कर लेंगे, मात्रक निकाल लेंगे। तो यहां से आप निकाल लो स्वप्रेरण गुणांक का क्या निकाल दें, मात्रक। क्या हो गया, यहां से ये आपका हो जाएगा फाई बी का मात्रक, और बटे क्या हो गया, आई का मात्रक, और फाई बी का मात्रक क्या हो जाएगा, बी इंटू ए, और बटे क्या हो गया, आई। तो ये आपका क्या हो गया, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, गुणे क्या हो गया, एल स्क्वायर, और बटे क्या हो गया यहाँ से आपका आई। ठीक है, और आई का मात्रा क्या हो गया, एम्पियर हो गया। तो यहाँ से आपका हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर गुणे क्या हो जाएगा, एम्पियर का स्क्वायर है ना, ये हो गया एम्पियर का स्क्वायर, और गुणे क्या हो गया, बटे में क्या हो गया, मीटर हो गया। तो इसका मात्रक आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे एम्पियर स्क्वायर इंटू क्या हो गया, मीटर, और मीटर से मीटर कट गया, क्या बचा, मीटर, और मात्रा क्या हो गया, न्यूटन मीटर प्रति क्या हो गया, एम्पियर स्क्वायर, या इसी को आप क्या बोलोगे, हेनरी बोलोगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अपनी अगले वीडियो टॉपिक में जारी करूंगा। आप मुझसे जुड़े रहिए, बहुत ही जल्दी मेरा अगला इस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट जारी होगा। धन्यवाद। उधर मत देखिए, 11 बजे।